हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्टो लेक्चर 3 के माध्यम से जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट बात करेंगे जो चैप्टर लिया गया है स्टूडेंट मैट्रिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है। बताना चाहूँगा स्टूडेंट रैंक निकालने के नॉर्मली दो मेथड होते हैं, एक आपका डिटरमिनेंट मेथड, एक आपका ट्रांसमिशन मेथड। देखो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन मेथड से करना क्वेश्चन ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर हमारे पास 4/4 का मैट्रिक्स दे रखा होगा तो इस टाइम उसकी रैंक कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास 3/4 का मैट्रिक्स दे रखा है तो उसकी रैंक कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट पहले हम इक्विवेलेंट फॉर्म के कंसेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर इस टाइप का कोई मैट्रिक्स दे रखा होगा स्टूडेंट समझते हैं। फर्स्ट रो में यहाँ पे स्टूडेंट कितनी जीरो है, एक भी जीरो नहीं है। और सेकंड जो रो है उससे ज़्यादा यानी वहाँ पे एक जीरो नहीं तो यहाँ पे एक जीरो है। और थर्ड रो में यहाँ पे इससे ज़्यादा जीरो है। और फोर्थ रो में यहाँ पे स्टूडेंट इनसे ज़्यादा जीरो है। तो इस टाइप के जो इक्वेशन को बोलते हैं वहाँ पे स्टूडेंट इक्विवेलेंट फॉर्म बोलते हैं। इसके दूसरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे सेकंड रो में जो है वो जीरो है, उसके जो ऊपर का एलिमेंट वहाँ पे नॉन जीरो होना चाहिए, इस टाइम वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी समझना। और थर्ड रो की बात करेंगे, इसमें यहाँ पे इसके जो जीरो के ऊपर का जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। थर्ड रो की बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे भी नॉन जीरो है और यहाँ पे भी नॉन जीरो। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्टूडेंट इक्विवेलेंट फॉर्म। अब बात करेंगे स्टूडेंट नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे समझते हैं हमारे पास अब नॉर्मल फॉर्म का स्टूडेंट जनरल फॉर्म ये होता है हमारे पास, ये आई आर है। आर यहाँ पे कोई भी ऑर्डर हो सकता है। स्टूडेंट यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे हमारे पास जीरो है। अगर हमारे पास 2/2 का कोई मैट्रिक्स है तो स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे केवल आपको I2 कर देना। अगर हमारे पास स्टूडेंट 3x3 का कोई मैट्रिक्स है यदि 3 ऑर्डर का है, आपको यहाँ पे I3 आ जाएगा और यहाँ पे 0 0 0 0 0। तो इस टाइप के जो मैट्रिक्स को स्टूडेंट हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को जो करेंगे आपका ट्रांसमिशन मेथड से ही करेंगे। आप देखो यहाँ पे 3/4 का जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट नहीं फाइंड कर सकते। जब भी आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड नहीं कर सकते तो वहाँ पे जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना होता है वो एन डिग्री का होना चाहिए, यहाँ पे सेम ऑर्डर का होना चाहिए। जितनी यहाँ पर रो होती है उतनी यहाँ पे कॉलम होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, आपको ये थोड़ा याद होगी, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उनका ही हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पे देखो थर्ड रो है और कॉलम यहाँ पे 4 है। तो इस टाइप के जो मैट्रिक्स के इसको डिटरमिनेंट से हम हेल्प से नहीं कर सकते, तो हम करेंगे इसको ट्रांसमिशन मेथड से, यानी हम इसको इस फॉर्मेट में लाएंगे इक्विवेलेंट फॉर्म में। तो समझते हैं स्टूडेंट। और मैंने आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स बताया था, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, जितनी यहाँ पर नॉन जीरो रो है यानी कि रो जो है जीरो नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। स्टूडेंट मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जब भी हमारे पास 4/4 क्रॉस का एक मैट्रिक्स होता है उसकी जो रैंक होगी स्टूडेंट 4 हो सकती है। 4 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती क्योंकि 4 ओबियसली 4x4 का मैट्रिक्स है। उसकी रैंक जो है 3 भी हो सकते हैं स्टूडेंट, रैंक 2 भी हो सकते हैं और रैंक 1 भी हो सकते हैं स्टूडेंट, रैंक 0 भी हो सकती है। और ये हमेशा याद रखना है स्टूडेंट, रैंक कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी 0 से लेस नहीं हो सकती। तो हम बात करेंगे, हमें सबसे पहले हमें देखो स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे पास 4/4 का एक मैट्रिक्स है तो हमें सबसे पहले 4 लाइन ड्रॉ करनी है, कॉलम वाइज भी और रो वाइज भी। ये हमारे पास 4x का एक मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट यहाँ पे समझना, इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे विद द हेल्प दिस एलिमेंट। ध्यान से समझना स्टूडेंट। फिर सेकंड स्टेप में जब ट्रांसमिशन ये लगाने के बाद सेकंड ट्रांसमिशन लगाएंगे तो स्टूडेंट इन दोनों 0 को एलिमेंट बनाओगे इस एलिमेंट की हेल्प से। इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाएंगे इस एलिमेंट की हेल्प से। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखना भाई, देखो इसके आगे नीचे क्या है 3 0 है, इसके नीचे 2 0, इसके यहाँ पे 1 0, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इस एलिमेंट को बनाओगे 0 विद द हेल्प दिस एलिमेंट। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे हम इसकी रैंक फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे यही ऑपरेशन हम फॉलो करेंगे, समझते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर हमारे पास मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, अगर रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं यानी रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, उस मैट्रिक्स की जो रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का, नहीं रैंक यहाँ पे सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो 1 है, देखो हम इसको 1 जो है ना कोने में बनाना सही रहता है स्टूडेंट। तो 1 है तो यहाँ पे ले लो, नहीं है तो फिर तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो R1 है वो R2 को यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं, यानी रो को हम इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारे पास जो हमारे पास R1 है वो आपको R2 के अंदर
चेंज करना है। कहने का मतलब है ये R1, क्योंकि 1 जो है ना कोने में चल जाएगा, फिर 1 बनाने में आपको सिम्प्लीफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इससे कैलकुलेशन भी स्टूडेंट कम रहती है। तो यहाँ पे 1, वैसे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि इन तीनों को 0 बनाना इसकी हेल्प से। तो आप समझते हैं यहाँ पे 1 स्टूडेंट R1 और R2 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो R1 के प्लेस पर जो R2 है वो R1 के प्लेस पर आ जाएगा। तो 1 माइनस के 1 एंड माइनस के 2 और स्टूडेंट माइनस के 4, और यहाँ पे जो R1 है वो R2 के अंदर चले जाएगा 2 3 माइनस के 1 और स्टूडेंट माइनस के 1, इनको एड जी रखेंगे स्टूडेंट, यानी 3 1 हमारे पास 3 एंड, और यहाँ पे देन यहाँ पे 6 आएगा, फिर इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे 3 और 0 देन 7 आएगा। तो हमारे पास ये 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब इन तीनों को 0 बनाएंगे इस एलिमेंट की हेल्प से। तो पहले हम देखो R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है, ये R4 होता है। स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, रो को इंटरचेंज आपने कर लिया। तो मैंने बताया था रो को या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो रो की जो मैट्रिक्स की रैंक पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, जब भी वो ट्रांसमिशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे R1 को चेंज करना ही नहीं, क्योंकि हमें इन तीनों को 0 बनाना है इस एलिमेंट के हेल्प से, नहीं R1 की हेल्प से। तो यानी आपको ये मेंशन देखना है किस तरीके से हम इसको 0 बनाएंगे। तो R2 को स्टूडेंट चेंज करेंगे। R2 देखो, R2 हमारे पास कितना है 2, अगर इसमें हम 2 से डबल करके सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट 2R1, तो R2 हमारे पास 2R1। अब बात करेंगे स्टूडेंट R3 की। R3 यहाँ पे 3 है, यानी हमें 3 में से R1 सब्ट्रैक्ट R1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब जाके हमारे पास 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट R3 हमारे पास 3 है और यहाँ पे 3 इंटू R1, क्योंकि R1 की जो वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे 1 है, जब 3 इंटू 1 करेंगे, R3 ऑलरेडी 3 है तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। पहले स्टूडेंट इन तीनों एलिमेंट को 0 बनाने का प्रयास करा करो। तो यहाँ पे R4 की बात करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से समझना। R4 में हमारे पास क्या है 6 और R1 में है 1, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना R1 को, तभी तो 0 आएगा। तो यहाँ पे R3 माइनस के 6R1। अब ये जो ट्रांसमिशन है या स्टूडेंट ऑपरेशन है यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो समझते स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमारे पास R1 में कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि R2 R3 R4 में यहाँ पे चेंजिंग है। तो स्टूडेंट थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से समझना स्टूडेंट। तो 1 इनको R1 को एज इट इज लिखिए, माइनस के 2 माइनस के 4। स्टूडेंट ध्यान से समझना, जब हम R2 को चेंज करेंगे, देखो स्टूडेंट ये R2 है हमारे पास, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जिससे आपको कैलकुलेशन कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे स्टूडेंट 2R1 हमारे पास कितना है 1, माइनस के 2 इंटू R1 कितना है माइनस के 1। सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पे R3 हमारे पास -1 है, यानी यहाँ पे 2 इंटू माइनस के 2, और फिर स्टूडेंट यहाँ माइनस के 2 इंटू माइनस के 4। अब सोल्व करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस स्टूडेंट 5 आ जाएगा, माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस, यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा, और स्टूडेंट यहाँ पे 8, यानी यहाँ पे प्लस के 7। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे कर सकते हैं, या इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। तो प्लस माइनस का विशेष आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट है स्टूडेंट 0, यानी हमारे पास 5 और हमारे पास 3, हमारे पास प्लस के 7 आए। R2 को हमने यहाँ पे चेंज किया गया। देखो यहाँ पे R2 हमारे पास 2 इंटू R1 0 आ जाएगा, फिर R2 हमारे पास 3, तो माइनस के -1 यहाँ पे स्टूडेंट प्लस 5 हो जाएगा। R2 हमारे पास माइनस के 1 है, इसका डबल करके सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 4 यानी 3 आ जाएगा, माइनस के 1 इसका डबल करके सब्ट्रैक्ट करते हैं 8, माइनस के 1 यहाँ पे 7। अब स्टूडेंट R3 की बात करते हैं। देखो यहाँ पर R3 हमारे पास कितना है, R3 हमारे पास 3 है, और यहाँ पे इसका R1 का ट्रिपल करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 1, यानी हमारे पास ये 0 हो जाएगा। अब R3 हमारे पास क्या है 1, ध्यान से समझना स्टूडेंट, और उसका 3R1, जब भी R1 माइनस के यहाँ पे -1 यहाँ पे स्टूडेंट 4 आ जाएगा। अब ये भी हमारे पास क्या है 3, और इसका R1 का सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस के 6, तो यहाँ पे स्टूडेंट माइनस के 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे R3 जो हमारे पास है माइनस के 2 और 3 इंटू माइनस के 4, यानी वहाँ पे 12, यानी स्टूडेंट यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब स्टूडेंट R4 की बात करते हैं, ध्यान से समझना, इसमें विशेष चीन का विशेष स्टूडेंट ध्यान रखना है। तो बात करेंगे R4 हमारे पास क्या है, ये पे यहाँ पे R4 ही है, ये R4, क्योंकि R4 में से यहाँ पे 6R1। अब यहाँ पे समझते हैं हमारे पास R4 कितना है स्टूडेंट, 6, ये ऑपरेशन हम अप्लाई करें स्टूडेंट। तो यहाँ 6 इंटू R1 हमारे पास कितना है 1, तो यहाँ पे हमारे पास 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट बात करेंगे हमारे पास R4 कितना है 3, और 6 इंटू R1 स्टूडेंट माइनस के 1 है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, यानी यहाँ पे 9 हो जाएगा।
अब स्टूडेंट बात करेंगे हम जीरो। देखो यहाँ पे R4 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 6 इंटू R1 माइनस के 2 है तो माइनस माइनस यहाँ पे स्टूडेंट 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट R4 हमारे पास 7 है तो माइनस के 6 इंटू माइनस के 4 स्टूडेंट तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये, तो स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं कि हमारे पास जो 7 यानी इसको हम R4 हमारे पास कितना है 7 और 6 इंटू R यानी माइनस के 4 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 24 और इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 31। तो यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन आया ये मतलब टर्म आई 31 आया। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, अब ये ऑपरेशन लगाने के जस्ट बाद हम अब ये देखो अगर 4/4 का है तो उसके नीचे 3 जीरो होने चाहिए और इसके नीचे 2 जीरो, उसके नीचे 1 जीरो, इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों को जीरो बनाएंगे इस हेल्प पे, देखो मतलब इन दोनों को जीरो बनाएंगे स्टूडेंट, ध्यान समझते हैं, इन दोनों को जीरो बनाएंगे इस एलिमेंट की हेल्प से, फिर यहाँ पे इसको जीरो बनाएंगे इस एलिमेंट की हेल्प से। तो स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, देखो यहाँ पे इस एलिमेंट की हेल्प से इसको जीरो बनाना R3 को, तो R3 में स्टूडेंट यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे थर्ड यानी सेकंड रो को हम 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 20 हो जाएगा, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई थर्ड रो को यानी यहाँ पे 20 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो जीरो आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, R3 को चेंज करते हैं, देखो ध्यान से समझना, R3 हमारे पास 4 है यानी यहाँ पे स्टूडेंट 5 R3, क्योंकि यहाँ पे 5 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 4 इंटू 20 हो जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट R2 को जो R2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ऑपरेशन। अब स्टूडेंट R3 की बात करेंगे R4 की, तो यहाँ पे समझते हैं कि हमारे पास जो R4 है यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 5 है, देखो R2 के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे, तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई, तो R यानी इसको हम 5 R4 माइनस के 9 R2, ध्यान से समझना स्टूडेंट, ये 5 R4 है यानी R4 हमारे पास 9, 5 जब 45 हो जाएगा, फिर माइनस 9 R2 हमारे पास 5 है। तो आपको ये देखना होता है कि जीरो कैसे बनेगा, आप ये टर्म जो है आपको देखना पड़ेगा, आपको जीरो कैसे बनाना। स्टूडेंट समझते हैं, अब ये ऑपरेशन लगाते हैं यहाँ पे R3 R4 में, R1 R2 हम एज इट इज लिखेंगे रो के अंदर, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखा है 1 माइनस के 1 स्टूडेंट माइनस के 2 माइनस के 4 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 यहाँ पे 7, यहाँ पे स्टूडेंट R3 को चेंज कर, देखो यहाँ पे समझना R3 हमारे पास ये है, अगर R3 के वैल्यू हम यहाँ पर रखें 5 इंटू 0 और माइनस के 4, यहाँ पे स्टूडेंट ये R2 है, इसको प्लीज करेक्ट इट, R2 हमारे पास स्टूडेंट 0 है तो हमारे पास ये स्टूडेंट 0 ही आ जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे 4 R यहाँ पे 5 R3 हमारे पास कितना है स्टूडेंट 4 है और यहाँ पे माइनस के 4 इंटू R2 हमारे पास कितना 5 है, तो इनको जब 20 माइनस का 20 है 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये ऑपरेशन ये चल रहा, तो हमारे पास 5 इंटू R3 हमारे पास 9 है माइनस के R2 स्टूडेंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 45 माइनस के 12 स्टूडेंट यहाँ पे कितना बचेगा यानी 3 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास 3 बचेगा। ध्यान से समझना स्टूडेंट, ये R3 है तो R3 को 5 से मल्टीप्लाई करो 50 और 4 को R2 को 4 से मल्टीप्लाई यानी 28, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास यानी 22 बचेगा, 10 में से 2 गए यानी 10 में से 8 गए 2 और 4 में स्टूडेंट 2 ही बचेगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट R4 को हम कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे R4 को 5 से मल्टीप्लाई करके और माइनस के 9 से मल्टीप्लाई करके R2 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रखा है। अब स्टूडेंट R4 यहाँ पे बताते हैं, R4 हमारे पास है तो ये स्टूडेंट 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 इंटू R4 इंटू R2 0 है तो 0 माइनस 0 इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे R4 को, ये 9 है और यहाँ पे 9 इंटू R2 स्टूडेंट हमारे पास क्या है 5 है, तो करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 60 आ जाएगा और R2 को स्टूडेंट हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 3 जाए यहाँ पे 27, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास यानी यहाँ पे ये 5 में 2 का 3 बचेगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे 31 है, अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम 5 मल्टीप्लाई 31 और माइनस के 9 इंटू R2 यहाँ पे स्टूडेंट 7 है तो 9 इंटू 7 यानी यहाँ पे 9 तो आपने पहले ही लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं 5 और यहाँ पे 5 3 जाए यहाँ पे स्टूडेंट आई थिंक यहाँ पे 155 माइनस के 9 7 जा 63, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 3 यानी 2 बचेगा और यहाँ पे स्टूडेंट 5 यहाँ पे हमारे पास 5 में से 3 गई यानी 2 और 15 में से 6 गए यहाँ पे 92। अब यहाँ पे स्टूडेंट
देखो यहाँ पे 3 जीरो बनी, यहाँ पे 2 जीरो। अब स्टूडेंट इस एलिमेंट को जीरो बनाएंगे इस एलिमेंट की हेल्प से। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक ऑपरेशन हो रहा है, तो हम इसको यहाँ से अब यहाँ पे R4 जो चेंज करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से समझना, R4 में से R3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि सेम टर्म है तो R4 में से R3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट R4 में ऑपरेशन है, इनको एज इट इज रखिए। तो -(-1) -(-2) -(-4) केवल R4 में ऑपरेशन है, तो R1 R2 R3 को एज इट इज लिख दीजिए, यानी सेम लिख दीजिए। तो 0 स्टूडेंट यहाँ पे 5 + 3 यहाँ पे 7 और यहाँ पे 0 और यहाँ 33 और 22। अब R4 में यहाँ पे क्या चेंज किया है स्टूडेंट, R4 में से R3 जो R4 है जो R3 है, तो यहाँ पे 0 ही बचेगा स्टूडेंट। R4 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे R3, तो स्टूडेंट यहाँ पे R3 0 में से 0, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 0 आ जाएगा। अब जब इनसे सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 0 आएगा। जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 0 और 9 तो यानी यहाँ पे 7। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से समझना, देखो इसके अंदर देखो इस टाइप की जो फॉर्म होती है वो होती है रिचीज इक्लन फॉर्म। स्टूडेंट इस टाइप की हमारे पास देखो, ये फर्स्ट रो के अंदर कोई भी लाइन 0 नहीं है, यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट। तो इससे दूसरी जो रो है उससे ज़्यादा एक 0 होनी चाहिए, यहाँ पे कोई रो ही नहीं है तो उसमें एक 0, और फिर यहाँ पे थर्ड रो की बात इससे एक ज़्यादा होगी स्टूडेंट 2, फिर थर्ड रो की बात में उससे एक ज़्यादा हो, तो इस टाइप की जो फॉर्म को बोलते हैं इक्लन फॉर्म है। स्टूडेंट इस लाइन में ये जो लाइन है इसमें यहाँ पे अब रैंक निकालते हैं स्टूडेंट्स की, रैंक क्या है। अब यहाँ पर रैंक जो होते हैं नॉन जीरो रो होती है। देखो पूरी जो लाइन 0 तो नहीं हो रही, तो ये भी काउंट होगी रो, पूरी लाइन 0 तो नहीं हो रही स्टूडेंट, तो हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास ये रैंक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 4 जो है नॉन जीरो रो है, यानी 0 नहीं है। अब भाई काउंट कब नहीं करते, जब ये पूरी रो लाइन 0 हो जाती है तब हम उसको काउंट नहीं करते, फिर हम ये काउंट करते 1 2 3, फिर इसकी रैंक 3 होती है। अब इसकी जो स्टूडेंट रैंक होगी वो आपकी 4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो 4 है नंबर ऑफ नॉन जीरो है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अब स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट नलिटी भी पूछ सकता है वो आपसे। नलिटी जब भी आप किसी मैट्रिक्स की नलिटी पूछे, वो अगर पूरी रो 0 हो रही है, जितनी रो सारी 0 हो रही है उतनी नलिटी हो रही है। यहाँ पे कोई भी रो 0 नहीं हो रही। देखो स्टूडेंट यहाँ पे सारी रो 0 है तो नलिटी इसकी क्या हो जाती है 1 है। तो इस टाइप से अगर 2 रो पूरी 0 है तो उसकी नलिटी 2 हो जाएगी। स्टूडेंट एक रिलेशन होता है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स में, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स यानी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स प्लस के नलिटी ऑफ ए एन, एन यहाँ पे ऑर्डर है। अगर आपको नलिटी निकालनी हो, एन यहाँ पे कितना स्टूडेंट 4 है और रैंक कितनी है इसकी यहाँ पे 4 प्लस के एन, ए इक्वल एन यहाँ पे 4 डिग्री का है तो 4/, देखो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स यानी 3/3 का, तो एन यहाँ पे डिग्री होता है यानी 4 का है। अब 4 से 4 कट जाए एन ए, तो नलिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि कोई भी लाइन पूरी 0 नहीं है। तो इस टाइप से स्टूडेंट हम यहाँ पे समझते हैं। बात करेंगे स्टूडेंट हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनना, क्योंकि जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम डिटरमिनेंट से भी हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्या स्टूडेंट वो यहाँ पे 3/4 का है, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो हम इसको डिटरमिनेंट से तो सोल्व कर ही सकते हैं। बात करेंगे हम इसको ट्रांसमिशन से। स्टूडेंट यही आपको फॉलो करना है, काफ़ी अच्छा मेथड है ये आपका ट्रांसमिशन मेथड, या इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखना। स्टूडेंट नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। ये भी स्टूडेंट काफ़ी क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे जो वो इनके जो एलिमेंट है वो चेंज होते हैं। आपको 4/4 का निकाल लेना और एक आप 3/3 का निकालना, एक आपका इस टाइप का निकालना, तो आप ही काफ़ी रैंक के जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी क्लियर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 का सोल्यूशन। आपको यही करना है कि अगर आपको यहाँ पे देखो स्टूडेंट कितने हैं, ये 4/, यानी हमारे पास रो कितनी है 1 2 3, कॉलम कितने हैं स्टूडेंट, यहाँ पे कॉलम यहाँ पे 4 है। पहले स्टूडेंट रो को काउंट करते फिर बाद में कॉलम, और यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाएंगे विद द हेल्प दिस एलिमेंट। फिर सेकंड जो ट्रांसमिशन है इस एलिमेंट को, अगर ऐसा होता है तो हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड हो जाए। तो स्टूडेंट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको बताया था 1 जो है ना कोने में सही रहता है। अगर 1 है तो डायरेक्ट क्या तो उसको आप इंटरचेंज कर ले, तो उस मैट्रिक्स की रैंक पर कोई इफेक्टिव पड़ने वाला नहीं है स्टूडेंट। तो अगर 1 है तो ज़्यादा सही है, तो 1 हमेशा कोने में होना सही रहता है। तो ऐसे हम R1 को R3 से चेंज करेंगे, यानी R1 इंटरचेंज R3। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो R1 के प्लेस पर
3 आ जाएगा और R3 के जो प्लेस पर यहाँ पे R1 आ जाएगा। तो समझते हैं हमारे पास कोई A मैट्रिक्स है तो हम 1 1 यानी R1 में लिखते हैं पहले 1 1 यहाँ पे 2 और जो R3 है इसको यहाँ पे चेंज करेंगे -3 और -6। R2 को स्टूडेंट एज इट लिखना है 3 -3 और -1 2। ये हमारे पास 4 यानी 3 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स है। स्टूडेंट यहाँ पे हम कॉलम को भी चेंज करें क्योंकि यहाँ कॉलम में 1 है तो यानी C1 को चेंज करेंगे C2। इस आप ये देखना है कि रो को करो या कॉलम को आप कोई प्रभाव पड़ने वाला है वो देखना। बस ये है कि अगर 1 दे रखा तो कोने में सही रहता है, अगर नहीं दे रखा फिर तो आपको इन दोनों को 0 बनाना। इसके हाल में वहाँ पे देखो ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना पड़ेगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास 3 है, हमारे पास 2 है। जब भी हम देखो इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाएंगे विद द हेल्प दिस एलिमेंट। स्टूडेंट यहाँ पे वो ट्रांसफॉर्मेशन जो लगाएंगे वो R2 को चेंज करेंगे। R2 हमारे पास क्या है 3। अगर हम R1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, देखो यहाँ पे जो R3 है तो 3 × R1। अब R1 हमारे पास क्या 1 है, जब जाकर हमारे पास क्योंकि R3 तो हमारे पास 3 है और 3 माइनस के 3 × R1। 3 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे 1 को 3 से मल्टीप्लाई, तो इसलिए बताया स्टूडेंट 1 होना अति आवश्यक है। अगर नहीं है फिर तो आप देखना पड़ेगा वो एलिमेंट कैसे 0 हो रहा। अब यहाँ पे स्टूडेंट R3 में लगाएंगे तो R3 हमारे पास देखो यहाँ पे R3 क्या है 2 है तो R1 कितना 1 तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरा मतलब कहने का है R3 में से 2 × R1 ये डबल करके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं R1 को। अब यहाँ पे स्टूडेंट टर्म्स समझते हैं। तो A मैट्रिक्स आपको दे रखा है तो देखो यहाँ पे R2 R3 में ऑपरेशन लगाना है, R1 में ऑपरेशन इसको एज इट ही लिखना यानी सेम लिखना 1 2। देखो यहाँ पे समझते हैं जब भी हम R3 हमारे पास कितना है 3 और 3 × R1। R1 स्टूडेंट ये होता है हमारे पास 1 यानी हमारे पास 0 आएगा। अब R2 हमारे पास कितना है, ऑपरेशन इसी R2 में लगाएंगे पहले। R2 हमारे पास कितना -3 और × 3 × 1 यानी R3 में से R1 का 3 टाइम करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस के यहाँ पे स्टूडेंट 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे R यानी R3 यहाँ पे समझते हैं R2 यहाँ पे स्टूडेंट R3 हमारे पास 1 है और R3 यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास -3 और 3 × R1। R1 कितना है माइनस, तो स्टूडेंट हमारे पास यानी यहाँ पे -4 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये ये ऑपरेशन लगा रहे हैं स्टूडेंट हम। R3 हमारे पास स्टूडेंट ये R2 है, इसको थोड़ा प्लीज करेक्ट इट क्योंकि R2 को तो चेंज कर रहे हैं ना, आप इसको ध्यान समझ दें एक बार। अब यहाँ पे R2 जो होगा हमारे पास वो 3 × R1 में सब्ट्रैक्ट करना है, यानी R2 में से 3 × R1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो R2 हमारे पास क्या है 3 × 3 ये भी 0 हो जाएगा। स्टूडेंट R3 हमारे पास क्या है -3 3 × R1 यानी वहाँ पे 3 × 1 यानी -6 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या R2 कितना है, यहाँ पे 1 है और 3 × R1 यहाँ पे R1 × 1 हो गया यानी -2 बचेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 3 × R1 यानी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4। अब स्टूडेंट R3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे यानी R3 हमारे पास स्टूडेंट क्या है 2 और 2 × ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं 2 × R1। R1 कितना स्टूडेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे R3 कितना 1 -2 × R1, ध्यान से समझना स्टूडेंट -1 आ जाएगा क्योंकि 1 -2 ऑब्वियसली -1 ही होता है। अब यहाँ पे R3 -3 2 × R1 स्टूडेंट R1 का डबल करके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी -5 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो -6 × 2 R1 यहाँ पे 2 × 2 यानी यहाँ पे स्टूडेंट -10 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान समझना स्टूडेंट, अब यहाँ पे 2 0 के, अब इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे विद द हेल्प दिस एलिमेंट। यहाँ पे सोचना है स्टूडेंट R3 को चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट R3 को स्टूडेंट यहाँ पे चेंज करते हैं। समझते हैं R3 हमारे पास यहाँ पे अगर -1 है तो R1 यहाँ पे स्टूडेंट R2 के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे R2 यानी R3 यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 6 है तो हम इंटू करके यहाँ पे 6 R3, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 6 है तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तब वहाँ पे 0 आएगा। ये आपको देखना होता है स्टूडेंट कैसे 0 बनता है। तो 6 R3 -R2 ऑपरेशन अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, केवल R3 में ऑपरेशन है तो हम लिख सकते हैं 1 1 2 0 -6 -2 देन। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो 6 × R3 यानी 6 × 0 -R2, ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा तो हम इसको ऐसे ले। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, इसे R3 की जो वैल्यू यहाँ पर रखते हैं -6 और -R2 यानी अब माइनस यहाँ पे प्लस ही हमारे पास 0 हो जाएगा। अब
R3 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट 6 से, जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। माइनस यहाँ पे स्टूडेंट R2 जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, यानी यहाँ पे माइनस के 28 आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 60 और माइनस के R2 यानी प्लस के 4 हो जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट 56। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखना इस रो में, फर्स्ट रो में कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं है, तो उसमें कोई जीरो नहीं है। उससे ज़्यादा यहाँ पे एक जीरो है, फिर उससे ज़्यादा एक जीरो है, तो इस टाइप के बोलते हैं विच इज इक्विवेलेंट फॉर्म। तो यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो, अगर पूरी रो जीरो हो जाती, अगर पूरी लाइन जीरो आ जाती तो ये हम काउंट नहीं कर रहे थे, तो रैंक हमारे पास 2 होगी। अब रैंक यहाँ पर कितनी है 3, क्योंकि नॉन जीरो रो है, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसमें जीरो ना हो, नॉन जीरो बोलते हैं। अगर पूरी रो जीरो आ जाए, सारे एलिमेंट एक रो के अंदर आ जाए, तो उस रो को हम काउंट नहीं करेंगे। तो जो रैंक होगी स्टूडेंट हमारे पास, रैंक ऑफ ए तो हमारे पास 4 है, क्योंकि यहाँ रैंक जो होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होती है, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो अगर नलिटी है इसमें पूरी लाइन कोई भी जीरो नहीं है, तो नलिटी हमें जीरो है। वैसे नलिटी निकालने का तरीका मैंने बताया था, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स प्लस के नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स वहाँ पर एन। अब यहाँ पे स्टूडेंट एन जो है पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, जब भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब इसकी नलिटी निकालेगी, अदरवाइज नलिटी नहीं निकालेगी, क्योंकि यहाँ पे एन होता है जो स्क्वायर एन ऑर्डर का, यानी वो रो और कॉलम यहाँ पे सेम है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।